तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हम इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, और आज हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द एपिक इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू डैश बुक्स। देखिए एपिक के बारे में पूछा है कि यूजुअली जो एपिक्स होते हैं वो कितनी बुक्स में डिवाइडेड होते हैं। सो यूजुअली जो एपिक होते हैं वो 12 बुक्स में डिवाइडेड होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और जैसे कि अगर आप बात करें वन ऑफ द फेमस एपिक विच इज़ रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का एक एपिक है, मुझे पता है आप लोगों ने ये सुना होगा, पढ़ा भी होगा, वेरी फेमस, पैराडाइज लॉस्ट। तो दैट एपिक इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स। सो क्वेश्चन नंबर 10, आई मीन ये 11 क्वेश्चन है, हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, दिस इज़ द 11th क्वेश्चन। सो द एपिक इज़ यूजुअली डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन अगैन, दिस इज़ द 12th क्वेश्चन। द स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज़ हाउ मैनी लाइन्स। बेसिकली इसमें स्पेंसेरियन स्टेंजा की लाइन्स पूछी गई हैं। देखिए अगर मैं 4 लाइन्स की बात करूँ तो हम बात कर चुके हैं, a group of 4 lines is known as quatrain। 8 लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। एंड 6 लाइन्स को हम बोलते हैं सस्टेट। लेकिन अगर बात करी जाए 9 लाइन्स की तो 9 लाइन्स के ग्रुप को हम स्पेंसेरियन स्टेंजा बोलते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 9 लाइन्स। द स्पेंसेरियन स्टेंजा हैज़ 9 लाइन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन है। सी द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट इज़। सोनेट का बर्थ प्लेस पूछा है कि सबसे पहले जो सोनेट फॉर्म हुआ वो कहाँ हुआ। तो सोनेट का बर्थ प्लेस है इटली। इटली में सबसे पहले सोनेट यूज़ हुआ था, और सो इटली इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजीज एंड सोनेट्स आर 2 टाइप्स ऑफ। देखिए एलिजीज एंड सोनेट्स के बारे में पूछा है कि ये किसके टाइप्स हैं। बेसिकली ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एसेज, फिक्शन, बायोग्राफीज़, पोएम्स, इनमें से हमें बताना है कि एलिजीज एंड सोनेट्स किसके टाइप हैं। तो सो ये दोनों टाइप्स हैं पोएम के। बेसिकली पोएम्स ही हैं जो सोनेट और एलिजीज में लिखी जाती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ ब्रॉक। देखिए ब्रॉक के बारे में पूछा है कि ब्रॉक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए जेल, स्टाइल, कल्चर और बुक। देखिए अगर हम ब्रॉक की बात कर रहे हैं तो ब्रॉक मीन्स स्टाइल और रिलेटिंग टू अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बेसिकली आर्किटेक्चर से रिलेटेड होते हैं। ब्रॉक का मतलब आर्किटेक्चर से रिलेटेड होता है, एंड दैट इज़ बेसिकली ओरिजिनेटेड इन इटली। इसको इटली में ओरिजिनेटेड किया गया था इन अर्ली 17th सेंचुरी। इन अर्ली 17th सेंचुरी में इस वर्ड को ओरिजिनेटेड किया गया था, एंड इट इज़ अ स्टाइल। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज़ नोन एज। देखिए आप ये चाहे तो ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडीज़ को क्या बोलते हैं। ट्रेजेडी ऑफ ब्लड, हमाशिया, कैटास्ट्रॉफ या कथारसिस। बेसिकली द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज़ नोन एज ऑप्शन बी, हमाशिया। देखिए अगर हम इसकी बात करें कथारसिस की, सो व्हाट इज़ कथारसिस। सो बेसिकली कथारसिस को जो हम यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज़ नोन एज ऑप्शन बी, हमाशिया इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलर्जी। देखिए इसमें से 3 एलर्जी हैं और एक एलर्जी नहीं है, और हमें वही बतानी है कि इनमें से कौन सी एलर्जी नहीं है। देखिए ये जो नॉट लिखा आता है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन ये नॉट हम नहीं पढ़ते और गलत ऑप्शन पर टिक कर आते हैं।
लेकिन ये नॉट की बहुत वैल्यू है, पूरा ही क्वेश्चन बदल गया। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलर्जी, कि इन चारों ऑप्शंस में एलर्जी कौन सी नहीं है। इट मीन्स कि 3 तो एलर्जी हैं ही। अब वो 3 एलर्जी कौन सी हैं? देखिए, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, लाइसिडास, तो लाइसिडास इज़ अ पोयम बाय जॉन मिल्टन। मिल्टन की एक पोयम है एंड ये एलर्जी है, सॉरी, दैट इज़ रिटन बाय जॉन मिल्टन। मिल्टन ने लिखी है लाइसिडास। और अगर क्वेश्चन आए कि ये जो लाइसिडास मिल्टन ने लिखी है ये किसकी याद में लिखी है, तो इन्होंने लिखी है ये एडवर्ड किंग के लिए इन्होंने ये पोयम लिखी है, उनकी याद में। सो लाइसिडास तो है एलर्जी। थैरेसिस की बात करें तो थैरेसिस इज़ ऑल्सो एन एलर्जी, ये भी एक एलर्जी है। और इसे लिखने वाले कौन है? थैरेसिस इज़ अ पोयम विच इज़ रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। आर्नोल्ड की है ये। देखिए, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। लाइसिडास जॉन मिल्टन की है, मैथ्यू आर्नोल्ड की थैरेसिस है, इन मेमोरियम एल्फ्रेड टेनिसन की है। और अगर हम बात करें ऑप्शन सी एंडेमियन, सो दैट इज़ नॉट एलर्जी, ये एक जॉन कीट्स की पोयम है। सो इनमें से जो एलर्जी नहीं है वो है ऑप्शन सी। देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइसिडाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, थैरेसिस से बन सकता है, इन मेमोरियम से बन सकता है, और पूछा जा सकता है कि ये पोयम किसने और किसके लिए लिखी है। देखिए, तो लाइसिडास लिखी है जॉन मिल्टन ने, किसके लिए लिखी है? एडवर्ड किंग के लिए। थैरेसिस लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, और ये किसके लिए लिखी है? आर्थर हॉग के लिए लिखी है। इन मेमोरियम लिखी है एल्फ्रेड टेनिसन ने, और किसके लिए लिखी है? आर्थर हेनरी हेलम ने। इस पर एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एलर्जी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड कथारसिस इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ। देखिए, मैंने कहा था ना इस कथारसिस के लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो दिस इज दैट क्वेश्चन। द वर्ड कथारसिस इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ। इनमें से किस फील्ड से कथारसिस को लिया गया है? सो ऑप्शन सी मेडिसिन, मैंने आपको बता भी चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। देखिए, जो कथारसिस है दैट इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस। समटाइम्स ये फ्रेज लिखा आ जाएगा प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, और पूछ लिया जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली आप लगाएंगे कि दिस इज़ रिलेटेड टू कथारसिस। प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस को हम कथारसिस कहते हैं, एंड दैट इज़ related and that is taken from the field of medicine. So option C is the correct answer. Next question. Picaresque is derived from Spanish word picaro, और sometimes इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है। So the meaning of picaresque is rough और knave, ये पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। समटाइम्स पूछ लेते हैं मीनिंग क्या होता है। सो स्पेनिश वर्ड पिकारो से ये डिराइव्ड किया गया है, और इसका मीनिंग जो होता है दैट इज़ रफ और नेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग का टाइप पूछा है, ये क्या है? बेसिकली ये शॉर्ट प्ले है या पोएम है या नॉवेल है या प्रोज स्टोरी है? देखिए, अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो ये एक पोएम होती हैं, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग टर्म है ये किसके द्वारा प्रेजेंट की गई है, हु कॉइंड दिस टर्म। सो ऑप्शन है आपका, आंसर होगा आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग थे जिन्होंने सबसे पहले ड्रामेटिक मोनोलॉग को यूज़ किया है और इंट्रोड्यूस कराया है इंग्लिश लिटरेचर में। ये भी पूछा जा सकता है। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अ वर्ड्स फ्रॉम, नो दिस इज़ नॉट फ्रॉम, दिस इज़, वन सेकेंड, दिस इज़ फ्रॉम नहीं है ये, दैट इज़ फॉर्म। देखिए, फॉर्म पूछा है कि अ वर्ड्स फॉर्म यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच विद 11 syllable इज़ नोन एज।
सो व्हाट इज़, आपके ऑप्शंस हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा, बैलेड, अगेन ये डब्ल्यू की जगह वी कर लीजिएगा, ऑटेवा राइम एंड राइम रॉयल। देखिए अगर स्पेंसेरियन स्टेंजा की बात करें तो हम बात कर चुके हैं 9 लाइन के होते हैं, बैलेड यूजुअली 4 लाइन्स के होते हैं, ऑटेवा राइम 8 लाइन्स के होते हैं, राइम रॉयल 7 लाइन्स के होते हैं। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 8 लाइन्स। देखिए आप बिल्कुल ईजीली समझ सकते हैं, अ वर्स फॉर्म यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, 8 लाइन्स के स्टेंजा को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑटेवा राइम। क्या बोलते हैं, ऑटेवा राइम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज। देखिए ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस में भी पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। क्या ये एक काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट है, फादर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज डॉटर, अ ब्रदर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज सिस्टर, और अ सन अट्रैक्शन टुवर्ड हिज मदर। देखिए अगर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये है ऑप्शन डी, अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। एक बेटे का अपनी मदर के प्रति अट्रैक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोवेला इज़ अ वर्ड फ्रॉम। देखिए नोवेला आपको पता ही होगा, नोवेला से बना है, तो ये किस भाषा का वर्ड है, बेसिकली ये पूछा गया है। क्या ये इंडियन वर्ड है, क्या ये फ्रेंच वर्ड है, क्या ये इंग्लैंड का है, या फिर इटली। देखिए नोवेला जो है ये एक इटालियन वर्ड है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नोवेला इज़ अ वर्ड फ्रॉम इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्स लिब्रा इज। वर्स लिब्रा किसे कहते हैं, कॉलोफॉन, क्लोज्ड फॉर्म, राइम्ड फॉर्म और ओपन फॉर्म। देखिए जो वर्स लिब्रा है दैट इज़ ओपन फॉर्म। ये ओपन फॉर्म होती हैं, ओपन फॉर्म में लिखी जाने वाली बेसिकली वर्सेस होती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ अ एक्ट इज़। एक्ट क्या है, अ एक्ट इज़ अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ प्ले, या एन एक्टिंग कैटेगरी और इन अ प्ले, या चैप्टर ऑफ अ प्ले, और अ एक्टिंग बाय एक्टर्स। देखिए अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो ये मेजर डिवीजन है इन द एक्शन में किसी भी प्ले का। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द एक्ट इज़ अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ प्ले। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टर्न कोट इज, अगैन इट इज़ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखिए अगर कोई व्यक्ति टर्न कोट है, इट मीन्स उसके अंदर कैसी क्वालिटी है। टर्न कोट उन व्यक्तियों को बोलते हैं हु चेंजेस हिज ओपिनियंस। बेसिकली ऑप्शन सी में ये हमारा करेक्ट है। अ मैन हु चेंजेस हिज ओपिनियन, उन्हें हम अ टर्न कोट कहते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जा सकता है, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, अ मैन हु चेंजेस हिज ओपिनियंस, that person is known as called as a turncoat. Okay, next question देखते हैं, which is a caesura is dash in a line. caesura किसे कहते हैं। देखिए अभी रिसेंटली ये यूपी एडेड जूनियर एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए caesura इज़ caesura क्या होता है, बेसिकली एक सिलेबल है, एक स्ट्रेन है, या पॉज है, या एसेंट है। caesura क्या है, देखिए caesura बोलते हैं किसी भी लाइन में आने वाले पॉज को, एक रुकावट, थोड़ी देर के लिए जो एक रुकावट होती है उसे हम caesura कहते हैं। सो ऑप्शन सी, पॉज इज़ द करेक्ट आंसर। अ caesura इज़ अ पॉज इन अ लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट इन इंग्लैंड। सबसे पहले सोनेट को इंग्लैंड में किसने इम्पोर्ट किया। देखिए हमें पता है सोनेट बेसिकली सबसे पहले इटली से शुरुआत हुई है। सोनेट की इटालियन में लिखे जाते थे, लेकिन इंग्लैंड में इंग्लिश में सबसे पहले किसने लिखा, तो वो हैं ऑप्शन बी, सर थॉमस येट। यही थे जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में सोनेट्स को इंट्रोड्यूस कराया। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पैरेबल। पैरेबल के बारे में पूछा है।
देखिए पैरेबल होता है कोई भी एक छोटी सी टेल जो इलिस्ट्रेटिंग सम मॉरल, जो कि सम कुछ मॉरल्स को इलिस्ट्रेट करती है, एक तरीके से उसको एक्सप्लेन करती है, दैट इज़ नोन एज पैरेबल। एंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पैरेबल इज़ अ ब्रीफ टेल illustrating some moral. So yeah, option B is the right answer. Next question and the last question is lingua franca means. देखिए हमें इतना पता है lingua is related to language and franca आप अगर करना चाहें रिलेट तो franca which is to frank, right? फ्रैंक समथिंग आप कुछ भी करके रिलेट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही अननोन हैं किसी क्वेश्चन से तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सो लिंग्वा ऑब्वियसली लैंग्वेज के बारे में पूछा है। सो लैंग्वेज हमें सबसे पहले इनमें से इन चारों ऑप्शंस में से लैंग्वेज हमें कहाँ दिख रही है? वो दिख रही है हमें ऑप्शन ए में, कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। सो येस, लिंग्वा फ्रैंका मीन्स कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, सभी के लिए कॉमन लैंग्वेज, दैट इज़ नोन एज लिंग्वा फ्रैंका। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आए और आपकी इन क्वेश्चंस ने कुछ हेल्प करी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।